सारा बंदा ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा एकेडमी के राइटर्स क्लब KL सभागार में आज राज ऋषि शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक हैप्पीएस्ट का लोकार्पण किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य शहरी बुद्धिजीवियों, साहित्यकार, कलाकार और लेखकों सहित कई महानुभावों ने इस लोकार्पण समारोह में भाग लिया। इस समारोह पर आधारित एक संक्षिप्त सी रिपोर्ट आओ देखें राकुन के इस चलचित्र राहें। परिचय जो आज नहीं साहित्य दो बार साहित्यिक जो इसे स्वागत यहाँ पे करेंगे। तो आज बहुत खुशी की बात है कि हम इस किताब को विमोचन करने जा रहे हैं। बहुत योग है राजश्री शर्मा जी का। तो इससे पहले कि हम पुस्तक का विमोचन करें तो मैं बहुत आदरपूर्वक डॉक्टर जावेद जी से कहती हूँ कि आकर यहाँ पे आप सबका मेहमानों का स्वागत करें। डॉक्टर जावेद चीफ गेस्ट जनाब अजय सलोत्रा जी, फार्मर मिनिस्टर, हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र दुमपुरी जी और हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब शैलेंद्र सिंह जी, हिंदी की हमारी चंचल शर्मा जी और आज की तकरीब के खास दूल्हा राजश्री शर्मा जी, जिनकी किताब आज विमोचन होने जा रही है। ये कुछ दिनों पहले मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि मेरी किताब रिलीज़ है और डेट भी वहीं से इन्होंने बताई कि 9 तारीख को करनी है, और क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे भी है। ये बहुत एक राइटर के लिए जैसे अपनी एक औलाद होती है, ऐसे ये किताब जब वो एक किताब लिखता है तो किताब लिखने के जो फर्स्ट ड्राफ्ट उसका ख़त्म होता है, तो उसके बाद जब उसको छापने की बात करता है तो उसको रिलीज़ करने की बात पहले सोचता है। वो सोचता है कि कौन आएगा, कौन कौन लोग होंगे, कैसे उसको रिलीज़ किया जाएगा, एक उसके दिमाग में एक उसका नक्शा ज़रूर होता है। और हम ये समझते हैं कि अगर असेंबली के अंदर नुमाइंदगी करते हैं तो यहाँ भी जो लोग बैठे हैं वो अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी माहिर हैं, बड़े राइटर मैं समझता हूँ कि इसमें मौजूद हैं। प्रोफेसर राजकुमार जी बैठे हुए हैं, अपने आप में एक हिस्ट्री, एक इंस्टीट्यूशन है। हरीश कैला जी बैठे हुए हैं, एक उम्र इन्होंने रेडियो के ऊपर दी, नवी डोगरी संस्था को दी। इसी तरह जो ज़रा जहाँ बैठा है वही आफ्ताब है। कैप्टन साहब हैं तो वो आज रिव्यू पढ़ने जा रहे हैं, और कामरा जी हैं तो पंजाबी की शान हैं, वसीम साहब हैं, अशोक जी हैं प्रोफेसर, मतलब सभी लोग जो भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं, सभी एक अपने आप में बड़ी शख्सियात हैं यहाँ बैठे हुए। सभी लोगों का एक कंट्रीब्यूशन है, 10-10, 15-15 किताबों के मुसन्निफ हैं, और आज राजश्री जी को ख़ास तौर पे उनकी किताब में गवाही देने के लिए यहाँ हाजिर हैं कि इनकी किताब जो है वो आ गई है। डॉक्टर अमन जी भी तशरीफ लाए हैं, और मैं समझता हूँ कि आज की ये जो महफिल है काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। किताब के ऊपर बातचीत होगी, और सदोत्रा साहब ख़ास तौर पे यहाँ तशरीफ फरमा हैं। सदोत्रा साहब के हम जब ये मिनिस्टर थे तब के इनके चाहने वाले हैं, फैन हैं। आपका बहुत हर बार स्वागत होगा आपका। ये देखेंगे कि इस किताब में क्या है। सबको जिज्ञासा होगी कि नाम इसका अंग्रेजी में है और इस किताब में क्या लिखा होगा। वेदर इट इज़ पोइट्री और दिस इज इन गद्य फॉर्म में है, प्रोज में है। तो इसके लिए विस्तृत पेपर हमारे सामने लिख कर रखा हुआ है। ये है बहुत एक रिनाउंड पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कैप्टन ललित शर्मा जी, नवी डोगरी संस्था के कन्वीनर हैं। और प्लीज आप आए, और इस किताब में क्या लिखा है तो ये गलत काम को सही ठहराना नहीं है, बल्कि आप अपने आप को नकारात्मकता से मुक्त करते हैं। ध्यान और योग भी इसमें सहायक हैं। 27 साल जेल में रहने के बावजूद नेल्सन मंडेला ने अपने जेलर और दुश्मनों को माफ कर दिया था। ऐसा करने से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस करते हैं। इसमें धैर्य और आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है, और जो एक मजबूत और
सकारात्मक इंसान की निशानी है। दर्द को पकड़कर रखना आपकी ताकत को समाप्त करता है। माफी हमारी प्रसन्नता और उन्नति के लिए जरूरी है। सकारात्मक सोचना, मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। सोच हमारे स्वास्थ्य का पर असर डालती है और सोच वह बीज है जिससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है और चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। तनाव कम होता है, स्पष्ट और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। आपने विस्तृत जानकारी दे दी कि इस किताब में क्या है। बेसिकली आजकल की ज़िंदगी में दुख बहुत है, हंसी खुशी का बहुत अभाव है, तो हमें क्यों ना इन किताबों के ज़रिए या फिर आपस में मिल बैठकर अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ हंसी खुशी से समय जो है व्यतीत करना चाहिए। और अब हम ये आखिरी इसका एक पन्ना था। इस पुस्तक का हर अध्याय हमें प्रसन्न और आनंदित रहने की ओर अग्रसर करता है। ये पुस्तक मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा को उजागर करने का प्रयास है और उसे प्रसन्नता और आनंद में अर्जित करके लोगों में बांटने का मंत्र है। खुशी बांटने से ही हमें खुशी मिलती है। हमारे लिए ये एक बड़ा संदेश है। सशक्त भावनात्मक संतुलन और सकारात्मक दृष्टि, आनंदित और प्रसन्न रहकर हम जीवन की चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। खुशी को हम पोथी में दर्ज प्रयासों से विकसित कर सकते हैं और जीवन को साकार बना सकते हैं। श्री राज ऋषि शर्मा जी का ये सार्थक प्रयास समाजी सोच को और समृद्ध करने में एवं हर जोड़ी में खुशियां डालने में सार्थक साबित होगा, ऐसी हमारी कामना है। आनंदित और प्रसन्न रहने के लिए हर नुस्खे को उन्होंने सरल उदाहरणों सहित सरल भाषा में उजागर करने का सफल प्रयास किया है। उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इससे पहले कि हम किताब रिलीज करें, मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है? आपसे मिलकर भी अगर उदासी कम ना हो तो फिर आपके बगैर गुजारा भी कैसे हो सकता है? तो यही राज होता है कि आप जैसे विद्वान, हंसते चेहरे, खूबसूरत बातें और ज्ञान से भरे हुए आप सबसे मिलकर अगर हमें खुशी की प्राप्ति ना हो तो फिर हमारी जिंदगी बेकार है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी मित्रों की सोहबत रखनी चाहिए। घर में प्यार मोहब्बत हो, दोस्तों में हो, सोसाइटी में हो, तो फिर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करते हैं। तो अब हम किताब रिलीज करते हैं, तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया हमारा साथ दें और डॉक्टर अमन जी को भी बुला लेती हूँ। हमारे पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं डॉक्टर हरिंदर सिंह अमन जी, कृपया आप आएं। डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी जी पद्मश्री जी हैं, तो ये इनको प्लान कर दें। अब मैं जितेंद्र सर को डॉक्टर जावेद राही जी उनको सम्मानित करेंगे प्लान कर। अब कल्पना रतन गुप्ता जी हैं, उनको सम्मानित करेंगे राज ऋषि शर्मा जी।
और हम सब मिलकर राजेश शर्मा जी को प्लांटर देकर उनका सम्मान करना चाहेंगे। सुभद्रा साहब से कहूँगा कि हमारी हिंदी की एडिटर मैडम चंचल शर्मा जी को प्लांटर देके उनका स्वागत। आप सब हंसते रहें, राजेश शर्मा जी भी हंसते रहें, उनका परिवार भी हंसता रहे। अब उनका बर्थडे है तो उनको हम सबसे हमारा प्रेशियस जो गिफ्ट होता है वो फूल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। चीजें तो मटेरियलिस्टिक हैं, ये कभी खराब हो जाएंगी, टूट जाएंगी, पर ये फूल जो है बेशक कुछ वक्त के लिए अपनी खुशबू तो नहीं खोएंगे लेकिन कम हो जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा जो गिफ्ट होता है वो फ्लावर्स होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि सर के घर से उनकी श्रीमती जी आज उनको बर्थडे पे उनको विश भी करें और उनको फूल देकर सम्मानित करें। इसके बाद साथ ही में इनकी बेटी है, तो प्लीज आप भी स्टेज पर आएं और अपने पापा जी को सम्मानित करें फूल। अब मैं और कल्पना रतन मैम मिलकर फूलों से उनको विश करते हैं। ये पुस्तक सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि उन अनुभवों, भावनाओं और उपदेशों का निचोड़ है जो मैंने हैप्पीएस्ट पुस्तक लिखने के दौरान अनुभव किए। इस पुस्तक को लिखना केवल मेरा एक उद्देश्य नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक भावना थी। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य सूदी पाठकों के मन में पनप रहे प्रश्नों के उत्तर खोजना था, जिसकी तलाश किसी भी जिज्ञासु पाठक को हो सकती है। खुशी, प्रसन्नता या हैप्पीनेस कोई वस्तु नहीं है और ना ही कोई मंजिल, बल्कि एक मार्ग है जिसे हमें हर दिन जीना होता है। यह हैप्पीनेस आमतौर पर छोटी छोटी बातों में छिपी होती है, जैसे कि सुबह की चाय, किसी मित्र से बात करना या सिर्फ अपनी पसंद का संगीत सुनना, पुस्तकें पढ़ना आदि। इस आमतौर पर बड़ी बड़ी सफलताओं के पीछे भागते रहते हैं हम, और इस प्रक्रिया में इन छोटे छोटे पलों के सौंदर्य को भूल जाते हैं। हैप्पीएस्ट आपको इन्हीं पलों को पहचानने और सराहने का स्मरण कराती है। इस पुस्तक को लिखते समय मैंने अनुभव किया कि हमारे भीतर ही होती है, यह बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। जब हम इसे अपने भीतर खोज लेते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती हमें ज़्यादा विचलित नहीं कर पाती। अंत में यही कहना चाहूँगा, मुझे आशा है कि यह पुस्तक आपके लिए एक प्रेरणा बनेगी। यह आपको बताएगी कि कैसे आप अपने जीवन में खुशी के पलों को बढ़ा सकते हैं और कठिन समय में भी सकारात्मक रह सकते हैं। इसे पढ़ें, इसके विचारों पर गौर करें और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अपनी लाइनों को विराम देने से पहले मैं मैडम चंचल जी के एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि हैप्पीनेस हिंदी की पुस्तक है लेकिन नाम इसका इंग्लिश है। अब सबसे पहले तो ये बात है कि नाम तो किसी का भी, चाहे अपना हो, किसी का हो, अपनी पसंद के आधार पर होता है। दूसरा, ये हैप्पीनेस नाम जो है मुझे बहुत सरल लगा। इस पुस्तक का अगर मैं नाम रखता, खुशी रखता, प्रसन्नता रखता या कुछ ऐसा रखता तो शायद वो इतना आकर्षित नहीं करता किसी को। ये मुझे बहुत सरल नाम लगा, अच्छा लगा और ऐसा लगा कि सभी को ये बहुत सरल लगेगा, याद रखने में भी वो स्मरण रहेगा। तो अंत में आप सभी को यहाँ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने और मेरा समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और हैप्पीएस्ट मोमेंट है।
धन्यवाद। घर, बंगला, पद प्रतिष्ठा, खाना पीना, पहनावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब है, पर खुशी नहीं, सुकून नहीं, चैन नहीं। चिंता है जो घेरे रहती है, जो सोने नहीं देती, कुछ होने नहीं देती। मिले मिले और मिले, सब मिले, फैल रही है पाम पसार रही है लालसा हमारे चारों ओर। दुख पीड़ा लालसा से भरे हैं अंबर सागर, पर एक टुकड़ा खुशी का कहीं भी नसीब नहीं। शर्मा जी बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं, जीवन से जुड़े हैं, सलीके से अनेकों विषय पर बंद कर लेते हैं। कविता लिखते हैं, उपन्यासकार हैं, ज्ञानवर्धक प्रेरणात्मक रचनाओं के रचयिता हैं। अब तक इनकी 36 रोचक प्रेरणादायक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इन रचनाओं के कितने ही प्रेरक उदाहरण प्रसंग आपको प्रभावित प्रेरित करेंगे। हैप्पीएस्ट रचना के प्रति कुछ शर्मा जी का कहना है, ये पुस्तक केवल एक विचार नहीं है, बल्कि मेरा और आप सभी का जीवन के प्रति एक प्रतिबिंब है। हैप्पीएस्ट लिखने का उद्देश्य न केवल हमें प्रेरित करना है, बल्कि यह भी दिखाना है कि प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों से अधिक हमारी अपनी मानसिकता पर निर्भर करती है। मैं लेखक के इन विचारों से अक्षरशः सहमत हूँ। लेखक ने अपनी इस रचना को 4 भागों में विभक्त किया है। प्रथम प्रसन्नता की यात्रा, द्वितीय आत्मविकास, तृतीय संबंधों को लेकर और अंततः चौथे भाग में प्रसन्नता का रहस्य विषय को दर्शाया है। अब हम अपनी तरफ से एक प्यारा सा इनको गिफ्ट देना चाहेंगे, जो हमेशा इनके साथ रहेगा साइटेशन के रूप में। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया राजेश शर्मा जी को हम ये इनको भेंट देना चाहेंगे। अब मैं आज की थी आदरणीय अजय सदोत्रा जी, पूर्व मंत्री रहे हैं हमारे यहाँ, तो मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि कृपया आएं और आज की इस पुस्तक के बारे में कुछ कहें और आज इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बातें कहें। श्री अजय सदोत्रा जी। ये पूरी किताब है, ये आर्ट ऑफ लिविंग ये दर्शानी है। मतलब एक लाइन से समराइज करो, एक लाइन से है वे आर्ट ऑफ लिविंग आदमी रोना दिया चाहिए। बिल्कुल। और तुसें अज ये लिखी, मैं पढ़ा रहा एक दिन, इतने एक रसल आर्टिस्ट थे, ऐसा भी लेखक थे अमेरिका, उन्होंने 1933 से किताब लिखी एग्जैक्टली इससे थी। और उन्हें आख्या कि जिथे जिथे मैं गया भी लोग परेशान लगे, और अज अस कसूरवार दिने ये डिजिटल माहौल का कसूर है कि लोग परेशान हैं। उसने भी यो हाल था, मतलब 1933 से अगर 33 की किताब है, समझो पहले था, यानी सदियां का ये कम चला था। हर आदमी अपने अपने मस्त, अरे कोई आल मस्त, कोई माल मस्त, बना ना, हर आदमी अपने अपने मस्त। मगर जी खुशी है, खुशी का अपने ही वो है। जेरे साइकोलॉजी के प्रोफैसर साहबान वो आखते जी कि जरूरी नहीं है कि खुली हसो, जो किसी गल के अंदर भी खुशी आ गई हो तो वह भी थोड़ा काम करिएगा। तो उन्हें जो इतने दसा, मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा, ज़्यादा नहीं, मैं कि मैं नहीं आख्या, जिले ने आख्या तुम आना, तो मैं नहीं दसो सही आ गया। फिर इन्होंने मैंने दसिया ये जो मेन चैप्टर का नाम मजबूत संबंध बनाओ। ये
तुसें एक गल बड़ी अच्छी किताब लिखी लिखी हुई है तो फिर पॉइंट वाइज रखी गए जे नहीं भी कोई किताब तुम पढ़े पॉइंट पढ़िए पता लगी आ कि शर्मा साहब के ख्यालात के ये आख्या व्यस्त जीवन में प्रियजनों के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण, बड़ी अच्छी बात। आदमी खुशी होती है पुराने कोई 4 दोस्त कटे खाना मौजूद और ये डिजिटल इंडिया का भी अपना डिजिटल युग का भी एक मैं कहानी सुनाना। एक कोई बुजुर्ग थे अपने जितेंद्र उधमपुरी था उन्हें आखा यार सारा टब्बर बुलाओ पत्थर उधर रोंदा एक दिन बुधर दिन में करो लंच कर उन्हें बुलाया सारे ते सारे आए कोई उनका घर का परिवार समझो कोई 20-25 लोग तो जिले उत्थे बैठे यहाँ कुर्सियां लगी हुई हैं तो जिन्होंने होना ये बैठे गए तो सारे अपना मोबाइल कट लिया कोई किसी तरह गल नहीं करे सारा मोबाइल कर दो मतलब ये डिजिटल युग की समझो एक बुराई समझो मगर जरा तुसें संबंध रखने चाहिए वो बड़ा जरूरी है मैं समझा बड़ा जरूरी है ये बगैर कम चलता नहीं और आजकल क्यों होता आजकल लोग फुर्सत नहीं है और बाद जनाब आखिर ना रिश्तों को नजरअंदाज करने से अकेलापन हो सकता है दूसरे आदमी कला पूरा सोच रहे वो आगे ना सचे कोई ना कपे जिंदगी जिंदगी हकीकत ये है ना पूरी जिंदगी का रहस्य कुछ ही बन किया और दुआ प्रियजनों के साथ समय बिताने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। नवी गल लगती कि नवी पुरानी गल सुनी नवी बनती जिले मैं ध्यान च सुनने की गल करा रहा ना तो असी सियासी आदमी मैं एक पोलिटिकल वर्कर का पहला फार्मूला पेशेंस रखनी और जो आला सुनना उधमपुरी साहब मेरे को कोई आता ना हमारे सारे जागते करवाई करो ना जरा मेरे को आता वो मसले ले आता वो के परेशान होता एक काम तुझे दसा तो मैं तुझे ये आखना चाहना कि जी तुसें किताब लिखी है ये जिन्नी तुसें मतलब एप्रीशिएशन दी जाए कि तुसें मैं देखा 30-31 किताबां लिखी दियां कोई छोटी गल नहीं होती किताब कंसनट्रेशन चाहिए और अपना सारा काम काज छड़ी आदमी लगता और खासकर SP साहब का भी अजीब गै लगता ना भाई SP नौकरी सिर्फ खुरकुरे बेल नहीं होती ठीक है। पुलिस ऐसी चीज़ है कि हर जगह वो फिट होती पुलिस हाड़ आई जाए तो पुलिस एक्सीडेंट हो जाए पुलिस जे कोई जीती जा मेरे ने आदमी के नारे लाना जा पुलिस जे कोई मातमदारी हो जाए पुलिस मतलब ऐसा एक सिस्टम है। और फिर भी मैंने शाबाश देना कि ये दिलचस्पी लेंगे किताबां लिखते हैं इनकी किताबां काफ़ी सराहना योग्य भी हैं। अच्छा हाँ तो बड़ी शर्मा साहब ने किताब लिखी है ये मैं आख्या आर्ट ऑफ लिविंग है ये हर आदमी में कोशिश करनी चाहिए साहब की 2 मुबारक देना है मगर यह है कि अज मैं आखा डोगरी प्रमोट करो डोगरी प्रमोट नहीं हो रही डोगरी जो डोगरी बोलता वो सोचते माँ बाप की शायद यार अस इन्फीरियर गिने जाके सोसाइटी वैसे फख्र होना चाहिए कि असं डोगरियां इस किस्म का बनाना चाहिए तो लोग ज़्यादा रोल अदा कर सकते तो जे कोई साड़ी मदद चाहिए वो अभी तो नहीं करना डोगरियां सारा फर्ज बनता अस डोगरी ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर जिले से मंच पर इस काबिल होंगे कि असी अच्छी शिक्षा दें और ठीक आ दें कि अपनी मदर टंग अपनी मातृभाषा की जरूर अगे बढ़ाना पर यह है कि बाकी भाषा भी असें कन्नै लेई लेइयै चलनी है कि किश लोग जेह्ड़े नहीं समझी सकते हिंदी एक ऐसी संपर्क भाषा है जिहड़ी हर एक जगह पर जाइए हर एक देश विदेश के लोग हैं साढ़े जैसे कहा था इतनी किताबें आपने 36 किताबें आपने लिख डाली। वैसे इनकी किताब जो है अमेजोन पे अवेलेबल है बहुत सारी किताबें इनके हैं अगर आप चाहें तो वहां से आप खरीद भी कर सकते हैं।
अब मैं बुलाना चाहूंगी आज के हमारे जो सम्माननीय अतिथि हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, श्री शैलेंद्र सिंह जी, एसएसपी ट्रैफिक हैं, बहुत एक अच्छे साहित्यकार, साहित्य पुरस्कार विजेता हैं। कृपया सर आप आए, कुछ शब्द कहिए। सीनियर मेरे से बहुत बड़े कद के साहित्यकार, कलाकार और मेरे कोलीग भी बैठे हैं पुलिस के, साहित्य प्रेमी सब। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा करके दोहराना नहीं चाहूँगा। मैडम कल्पना जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल एजुकेशनल, चंचल शर्मा जी, जो भी जावेदाई की तरह किसी की पहचान की मोहताज नहीं है, इनकी आवाज़ पूरे जम्मू कश्मीर के बाहर भी जहाँ जहाँ रेडियो स्टेशन की आवाज़ आती है वहाँ गूंजती है। मुझे लगता है सियालकोट, मुजफ्फराबाद में भी जो इनकी आवाज़ जो है लोग बहुत पसंद करते हैं। किताब पढ़ने के बाद मैं चैप्टर्स में नहीं जाऊंगा, मैं खुशी पे बोलना चाहूँगा कि इंसानियत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो खुशी है। हर एक आदमी ढूंढ रहा है, लेकिन कितनी किसको मिल रही है वो हम सब देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और पीछे जाके अगर देखना चाहूँ तो अगर धर्मों के हिसाब से देखा जाए तो क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं कि एक आदम, एक हवा गॉड ने क्रिएट किया, फिर उनको ऐसे ऐसे किया, सेब खाने से मना किया, उनसे गलती हुई, करते करते अब आज जिस स्टेज पे हम पहुँचे हैं, बीच की बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम मिस हो जाती हैं कि हम किस किस परिस्थितियों से जहाँ पहुँचे और क्यों पहुँचे और कौन सी चीज़ें हमसे क्यों छूट गई। दूसरे रिलीजन से देख लें अगर हम, कि हिंदू रिलीजन से कि इंसान को कौन से भगवान ने बाजू से ये निकाला, मुख से ये निकाला, तो उसको करते करते जब जहाँ तक पहुँचते हैं हम, बीच में बहुत सारी चीज़ें हमारी मिस हो जाती हैं। इस तरह से दूसरे रिलीजन की अपनी अपनी बिलीफ हैं। फिर उसके बाद एक नई दुनिया में नई एक जनरेशन है जो साइंस में बिलीव करती है। वो कहती है जी पहले एक बंदर से इंसान बना, फिर वो आदि मानव था, फिर उनके ग्रुप्स बने, फिर उसके बाद सेटलमेंट हुई, फिर समाज बनना शुरू हुआ, बनते बनते आज हम जहाँ पहुँचे। तो इतनी सारी एक्सप्लेनेशन के बावजूद कि रिलीजन ने एक तरीका दिया जीने का कि जिससे हम खुशी को बरकरार कर सकें, लेकिन इंसान का दिमाग ऐसा है, जो मैं समझता हूँ कि जो रिलीजन बना कि हमने इसे दो एग्जाम्पल के लिए कि हमने आग को ये समझता है, तो बाद में साइंस ने कहा कि नहीं, ये तो एक एनर्जी है जो पैकेट्स इकट्ठी होकर जब डिसिपेट होती है तो ये तो वो है। तो मतलब जो एक खुशी हम आग को पूजने से करते थे वो भी हमारे हाथ से निकल गई। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इंसान अपनी जिंदगी को एक समस्या, एक संघर्ष को सॉल्व करना चाहता है और जिनसे परेशानी आती हैं उससे ऊपर उठ के खुशी की तलाश करना चाहता है। तो आखिर में मैं आप सबका धन्यवाद लेकर आई हूँ दोबारा से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ आज के आदि योग मंच का, यहाँ पे बैठे हुए सभी महानुभाव जो हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम चाहेंगे आप हमारे हर काम में, हर प्रोग्राम में शिरकत करें और हमें आशीर्वाद दें। सबसे बड़ी बात आज की अच्छी ये लगी कि पिन ड्रॉप साइलेंस रही, किसी ने भी कोई साइड टॉक नहीं की, बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से सबको सुना। आपका बेहद शुक्रिया। आप हमारा परिवार हैं, हमेशा हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़िएगा। जम्मू एक डोगरे शहर सारा जम्मू एक डोगरे हर शहर जेरे आते थे बाजार यह पुस्तक आज के हालात में आपसी संबंधों पर आधारित है, जिनमें प्रसन्नता दिन प्रतिदिन गौण होती जा रही है। ये पुस्तक सदा प्रसन्न रहने का एक अनोखा मूल मंत्र है, जो हमें प्रसन्न रहने के गुणों से
साक्षात करवाती है। इस चलचित्र की मोबाइल वीडियोग्राफी, स्क्रिप्ट, नरेशन और मोबाइल एडिटिंग राकुन की थी। इसी के साथ मुझे जाने के राकुन को दीजिए इजाजत। जय डोगरी, जय डुग्गर, जय